जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग घर पे पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है आयु संबंध यानी एज रिलेशन। आप इसके पहले की 2 वीडियो आपके बीच में आ चुकी हैं और ये है आपकी 3rd वीडियो। बहुत अच्छे से मेरे को लगता है कि आप बहुत अच्छे से अभी तक एंजॉय करते हुए पढ़ रहे होंगे और समझ में आ रहा होगा, आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मतलब अभी तक कोई समस्या नहीं हुई होगी। तो इसी क्रम में दोस्तों आयु संबंध की 3rd वीडियो है और लास्ट तक हमने बहुत अच्छे क्वेश्चनों को भी डिस्कस किया है। अभी तक कुछ भी आपका यहाँ से बचने वाला है नहीं आपके एग्जाम के लिए, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर पढ़ सकते हैं। और अगर आपका इसके बाद कोई डाउट आता है किसी भी बुक से या फिर कहीं भी अदर सोर्स से, तो आप मेरे को टैली कर सकते हैं या ग्रुप में, या फिर आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं किसी भी थ्रू से दोस्तों। ठीक है, मैं आपके लिए जो है मतलब आपके डाउट्स के लिए ऑलवेज रेडी हूँ। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं और ये पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि ए की आयु बी की आयु की दोगुनी है। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु, ये वाली लाइन एक्स्ट्रा हो चुकी है तो इसे काट देते हैं। ठीक है, ये 2 बार रिपीट हो चुका है। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। 8 वर्ष बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी। ऐसे ही क्वेश्चन हम कल इससे पहले वीडियो में बना चुके हैं। चलिए दोबारा देखिए। ए की आयु बी की आयु की दुगुनी है। ये दोस्तों है का मतलब कब है, तो हम कहेंगे ये वर्तमान की बात हो रही है। फिर कहा जा रहा है 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। तो दोस्तों पहले की बात पहले हुई होगी, उसके बाद ही तो हम आज पे आएंगे। जब 8 साल पहले की बात हो रही है तो 8 साल पहले की बात तो पहले लिखी जाएगी और वर्तमान की आज लिखी जाएगी। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। तो हम कहेंगे दोस्तों 8 साल पहले उम्र का अनुपात क्या था, तो हम कहेंगे यहाँ पे ए लिख देते हैं, यहाँ पे हम बी लिख देते हैं। ए की जो आयु थी बी की आयु की 4 गुनी थी, तो हम कहेंगे ए की आयु मतलब बी की आयु अगर 1 है तो ए की क्या हो जाएगी 4। अनुपात मतलब आप मतलब तुलना करना सीख चुके हैं। दोबारा देख लीजिए दोस्तों, ए की तुलना किससे हो रही है, बी से, तो हम बी को क्या करेंगे 1 मान लेंगे। तो ए की आयु कहा जा रहा है बी की क्या है 4 गुनी है, तो ए क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आपको ऑलवेज ये ध्यान रखना है कि तुलना किससे की जा रही है। अब दोस्तों ये जो आयु है ये कब की है, तो आप कहेंगे 8 वर्ष पहले। तो ये तो 8 वर्ष पहले का था, हमें कब की मतलब जो दूसरी वाली रेशियो दे रखा हो कब का दे रखा, तो आप कहेंगे ये वर्तमान का। और वर्तमान में कहा जा रहा है कि ए की जो आयु है बी की आयु की दुगुनी है। ये जो है ये इससे क्या है दोगुना है, तो आप कहेंगे ए जो है बी से दोगुना है। वही दोस्तों तुलना कैसे करनी है बी से, तो आप कहेंगे बी की आयु को, मगर बी की आयु को 1 मान लूँ तो ए क्या हो जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ से रेशियो बराबर करना आता है, या तो दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि 8 वर्ष पहले ये 4x था तो ये कितना हो जाएगा 1x, या फिर x भी कह सकते हैं। ये भी अपनी उम्र में 8 साल बढ़ा, ये भी अपनी उम्र में 8 साल बढ़ा और इनकी उम्र का अनुपात क्या हो गया 2:1। तो या तो दोस्तों आप इसे ऐसे बना लीजिए, आप इसको ऐसे लिख लीजिए कि 4x ए और ये b, तो ये हो जाएगा अपॉन में ए का बी का x प्लस ये भी 8 साल बढ़ा, ये भी 8 साल बढ़ा और सामने अनुपात कितना हो गया दोस्तों 2:1। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए। या फिर दोस्तों दूसरा तरीका आपको पता है, पहले रेशियो 4:1 था ए और बी का, और जो करंट रेशियो है वो कितना है 2:1। तो आपको दोस्तों क्या करना होता है, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये तो कितना बड़ा है, तो आप कहेंगे ये पहले जो था हमारा 2 था इधर, और यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हुआ है। जबकि दोस्तों जो उम्र बड़ी है वो इसकी भी 8 साल बड़ी है और इसकी भी 8 साल बड़ी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो हमने कहा हम जो ये नीचे वाले का गैप होता है, यहाँ पे कितना है गैप है, तो आप कहेंगे 1, 2 और 1 का अंतर कितना है 1, उससे 4 और 1 को गुणा कर देंगे। और यहाँ पे जो आपको गैप मिलेगा 4 और 1 के बीच में कितने का गैप होता है, तो आप कहेंगे 3, इस 3 से यहाँ गुणा कर देंगे। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए दोस्तों, ये जो नीचे का अगर मतलब आपको दोस्तों यहाँ पे क्या होता है दोनों जगह बराबर नहीं बढ़ता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 से 2 मतलब बड़ा तो नहीं है, क्या हो चुका है घट चुका है उल्टा, और यहाँ पे 1 से क्या हो चुका है 1 ही है, मतलब नो चेंज, यहाँ पे नो चेंज हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर दोनों तरफ बराबर नहीं बढ़ रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे भी आपको जो अनुपात दे रखा है उसका अंतर ऊपर वाले अनुपात से गुणा कर देना है। ऊपर वाले अनुपातों का जो अंतर आ रहा है यहाँ पे 4 और 1 का अंतर 3, उससे क्या कर देना है नीचे वाले अनुपात को गुणा कर देना है। तो दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे फिर से लिख लेते हैं इसको एक बार ए बी। ठीक है, तो आप कहेंगे इस अंतर से मैंने इसको गुणा किया 1 चक्को 4, यहाँ से यहाँ का 1 एकम 1। ठीक है, उसके बाद आप कहेंगे 3 से यहाँ गुणा किया तो 3 दूनी 6, और 3 से यहाँ गुणा किया तो 3 एकम 3। अब आप देखिए दोस्तों यहाँ पे भी 2 साल बढ़ चुका है आपके अनुपात के अनुसार, और यहाँ पे भी 2 साल बढ़ चुका है। ठीक है, तो आप कहेंगे दोस्तों मेरे अनुसार अनुपात में कितना बड़ा है, तो हम कहेंगे 2, जबकि सवाल ने कितना कहा इस अंतर को, तो ये 8 साल पहले की बात है, मतलब इसका अंतर कितना है यहाँ और वर्तमान का अंतर कितना है, तो आप कहेंगे 8।
तो दोस्तों 2 की वैल्यू 8 है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 4। आपसे पूछा है दोस्तों 8 वर्ष बाद बी की आयु, यानी आपसे कौन कौन सी आयु पूछी है, तो 8 वर्ष बाद मतलब वर्तमान, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ए की आयु जो करंट रेशियो पे था वो वर्तमान था, 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, तो ये क्या था आपका 8 वर्ष पहले का था। अच्छा 8 साल बाद का पूछा है तो आप कहेंगे मैं आज का निकाल लूँगा। ये क्या है, वर्तमान का रेशियो है, आप बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ये वर्तमान का रेशियो है दोस्तों। तो दोस्तों मैं यहाँ से क्या करूँगा, ए की वैल्यू को यहाँ पे गुणा कर दूंगा तो ए की आ जाएगी, एक की वैल्यू को यहाँ पे गुणा कर दूंगा तो बी की आ जाएगी। तो आप कहेंगे 4 या 12, बी की क्या हो जाएगी मतलब वर्तमान आयु 4 गुणा ये वाला 3, तो आप कहेंगे 4 या 12 तो बी की वर्तमान आयु है। अब 8 साल बाद की पूछी है तो हम कहेंगे 12 में 8 और जोड़ दूंगा 8 साल बाद के लिए, तो 20 वर्ष क्या हो जाएगी, बी की आयु हो जाएगी कब, 8 वर्ष बाद, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आप पहले बना चुके हैं, इससे मतलब जो ऊपर करा रखा है ऐसे क्वेश्चन इससे पहले वाली वीडियो में भी आप कर चुके हैं। अब थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन, मतलब अच्छा तो नहीं है, मतलब बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की दोगुनी थी। कब की बात हो रही है दोस्तों, तो आप कहेंगे ये वर्तमान का नहीं होके 10 वर्ष पूर्व का है। यदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए तो रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों पहली लाइन के अकॉर्डिंग जरा लिखिए तो हम कहेंगे 10 साल पहले रोहित की आयु मोहित की आयु की दोगुनी थी। ये जो अनुपात है कब का है, तो आप कहेंगे 10 वर्ष पूर्व का अनुपात है। तो 10 वर्ष पूर्व हमारे पास एक रोहित है बंदा, ठीक है, अरे मेरी नाम राशि का है, ठीक है, मैंने नाम नहीं पिक किया अपना, ये आ चुका है, मतलब तुक्के से आ गया, अदरवाइज मैंने अपना नाम ज़बरदस्ती नहीं रखा यहाँ पे, ठीक है। तो रोहित मोहित जो भी है, रोहित की आयु मोहित की आयु की क्या है, दोगुनी थी। ये मोहित है ये रोहित है, तो तुलना किससे हो रही है दोस्तों, तो आप कहेंगे रोहित पहले लिखा है, रोहित की तुलना किससे हो रही है, मोहित से हो रही है, तो हम कहेंगे मोहित को हम 1 मान लेंगे। साफ साफ कहा है कि रोहित की आयु मोहित की आयु की क्या है, दोगुनी है, तो रोहित क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। अब दोस्तों ये जो रेशियो है कब का है, तो आप कहेंगे 10 साल पहले का है, 10 साल पहले का है। अब आपसे कह रहा है यदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए, यदि 10 वर्ष बाद, मतलब दोस्तों यहाँ से आगे आए हम वर्तमान पे, ठीक है, अब आ चुके हैं हम, थोड़ा सा समझना, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है वर्तमान में, और कह रहा है कि वर्तमान में जो है या 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद या फिर वर्तमान में मोहित की आयु कितनी है, 40। तो दोस्तों ये कब की बात है, तो आप कहेंगे तो 10 वर्ष पूर्व का है। तो आज से 10 साल बाद अगर मोहित 40 साल का है तो आज वो कितने का होगा, मतलब ये 10 वर्ष पूर्व वाली बात है कि ये कब का होगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे लैंग्वेज को समझना है, ठीक है। तो अब इतना आप समझ गए कि 10 साल पूर्व मोहित की आयु की दुगनी थी, आपने रेशियो बनाया, उसके बाद कहा था कि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए। तो दोस्तों ये 10 साल बाद का था, यहाँ पे कोई रेशियो आज का होगा, ठीक है, ये वर्तमान का होगा, और आज के जो कह रहा है फिर उसके बाद, ये थोड़ा लैंग्वेज समझने वाली चीज़ है यहाँ पे, कि आज से 10 साल बाद मोहित की आयु 40 हो जाएगी, मतलब वर्तमान से कितने साल बाद, तो आप कहेंगे 10 साल बाद अगर वो 40 का था तो वर्तमान में कितने का होगा, ये आपने अभी पढ़ा, तो वर्तमान में कितने का होगा, 30 का। और दोस्तों ये वर्तमान पे भी बात हो रही है, इसमें भी वर्तमान में पहुंचने के लिए कहा जा रहा है कि 10 साल पहले, मतलब यहाँ से यहाँ का अंतर फिर से कितना है, तो आप कहेंगे 10। तो दोस्तों जो अनुपात दे रखा हो कब का दे रखा, 10 साल पहले का। मैं कहता हूँ अगर वर्तमान में आयु 30 है तो 10 साल पहले आयु क्या रहेगी, तो आप कहेंगे 20। तो मोहित की जो 10 वर्ष पहले की आयु थी, मोहित की कितनी थी, तो आप कहेंगे 20। अब दोस्तों अनुपात क्या है, तो आप कहेंगे 2:1। अगर मोहित यहाँ पे 20 होगा तो रोहित 20 का दुगना 40 होगा, नहीं होगा, ठीक है। मोहित यहाँ पे अगर मैंने, देखिए थोड़ा सा समझने वाला कॉन्सेप्ट है, आपने 10 वर्ष पूर्व का लिखा, उसके बाद आपने आज का लिखा, आपने कहा आज का मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना कहा गया है कि आज के 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए, मतलब वर्तमान में 10 साल में अगर और जोड़ दूं तो मोहित कितने का हो जाएगा, 40 का, यानी वर्तमान में कितने का है, तो आप कहेंगे 40 - 10 30 का। अब दोस्तों वर्तमान में आने के लिए भी हमको कब का रेशो दे रखा था, तो आप कहेंगे इससे भी पहले 10 साल का। तो दोस्तों जो मोहित आज 30 साल का है वो आज से 10 साल पहले कितने का होगा, तो आप कहेंगे 20 साल का। और दोस्तों ये आपको अनुपात दे रखा था कि 2:1 उनकी उम्र का अनुपात है, इसमें मोहित अगर 20 साल का है तो मोहित मतलब एक की वैल्यू 20 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 40। उसके बाद आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ये तो दोस्तों 10 वर्ष पहले का रेशियो है, ये आपने अभी रेशियो से ही तो निकाला है, यहाँ से इस वाले रेशियो से। ये कब का है, तो आप कहेंगे 10 वर्ष पहले का। अब 10 वर्ष पहले का जो योग है, मतलब इनकी उम्र है वो है 40 और 20, तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 10 वर्ष बाद
क्योंकि रोहित की पूछी है तो रोहित 40 और 10 कितने का हो जाएगा, तो आप कहेंगे 50 का। और वहीं पे मोहित की पूछी रहती है तो मोहित कितने का हो जाता, 20 और 10 30 का। ये तो वहीं से क्रॉस चेक होके आ गया था अभी, ठीक है। तो दोस्तों एक बार इसको ढंग से पढ़ना क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पे पहले 10 साल पूर्व की बात हो रही है, आज से 10 वर्ष पूर्व की बात हुई है, ये 10 वर्ष पूर्व की हुई है। फिर हम वर्तमान पे आए हैं और वर्तमान पे भी आने के बाद ये वाला 10 जो दे रखा है ये 10 साल फिर बाद का दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे समझने वाला कॉन्सेप्ट है थोड़ा। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दोस्तों आप है तो आयु संबंध का ही, मतलब एज रिलेशन का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या है, अनुपात वाला क्वेश्चन मिक्स है, अनुपात का जिक्र है दोस्तों, ठीक है। तो थोड़ा सा अनुपात हम इसमें थोड़ा सा पढ़ेंगे, हालांकि औसत की बात चल रही थी, अनुपात कह दिया। तो औसत का जिक्र है दोस्तों। तो औसत एक अपने आप में बहुत बढ़िया चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। तो औसत तो हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं इसके बाद अनुपात समानुपात के बाद हम औसत ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र है तो देख लेते हैं। तो दोस्तों 3 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए औसत मतलब क्या होता है, औसत मतलब क्या होता है, तो आप कहें ना औसत मतलब होता है बराबर। बराबर मतलब सबको बराबर कर देना या फिर सबको बराबरी का दर्जा देना। तो औसत मतलब होता है दोस्तों सबको बराबर मिला, ठीक है। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए कि कुछ राशियों का औसत इतना है, तो इसका मतलब प्रत्येक का मान क्या है, उतना ही है। हालांकि वो कोई वैल्यू अपने आप में बड़ी होगी, कोई थोड़ी छोटी होगी, लेकिन उसका औसत जो होता है वो मिक्स करके निकलता है और क्या आता है, सबको बराबर बढ़ता है। देखिए दोस्तों जैसे क्या कहा गया है कि 3 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। आप क्या कीजिए, 3 व्यक्ति हैं, इनकी औसत आयु कितनी है, 25 वर्ष है। अब देखिए दोस्तों ये पहला व्यक्ति है, यहाँ पे दूसरा व्यक्ति और ये तीसरा व्यक्ति है। इनकी औसत आयु 25 वर्ष है का मतलब दोस्तों इसकी भी आयु 25 वर्ष है, इसकी भी 25 वर्ष है और इसकी भी 25 वर्ष है, क्योंकि औसत का मतलब क्या होता है, सबको बराबर बांटना। तो दोस्तों यहाँ पे जो आयु का योग होगा वो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे योग जो होगा वो हो जाएगा 25 दूनी 50, 25 या 75। तो आप कहेंगे योग जो हो जाएगा 25 + 25 + 25 बराबर 75। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। आपको दोस्तों फॉर्मूला देख लेंगे योग का, तो आप कहेंगे योग इक्वल टू होता है औसत निकालने का जो फॉर्मूला होता है, औसत इक्वल टू होता है योग बटे संख्याएं। मतलब दोस्तों इनका सम कितना है नंबर का और नंबर की कितने नंबर हैं उसमें, ठीक है। तो दोस्तों औसत हमें 25 दे रखा था, तो यहाँ पे 25 पुट कर देंगे इक्वल टू दोस्तों योग हमें निकालना है, तो हम कहेंगे योग रख देंगे अपॉन में संख्या कितनी है दोस्तों, तो आप कहेंगे संख्याएं कितनी है, 3 है या फिर 3 व्यक्ति हैं। तो यहाँ से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 या कितना आ जाएगा दोस्तों, 75 ही आ जाएगा। तो दोस्तों योग कितना आ गया, आप कहेंगे 75। अब दोस्तों कहा गया है कि उनकी उम्र का अनुपात जो है कितना है, 4:5:6। तो 75 को 4:5:6 के अनुपात में आप बांट लेंगे, बड़े आराम से बांट पाएंगे। देखिए कैसे, तो आप कहेंगे मुझे पहले व्यक्ति की निकालनी है, दूसरे व्यक्ति की निकालनी है और यहाँ पे तीसरे व्यक्ति की निकालनी है। तो पहले व्यक्ति की निकालेंगे तो क्या करेंगे, सब टोटल जितना भी है 75, या तो आप क्या कीजिए दोस्तों अनुपात लिख लीजिए, उससे अभी आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो 3:4 इनका अनुपात का रेशियो है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। दोस्तों यहाँ पे थोड़ी जगह की मतलब लिखने में थोड़ा हो गया समझाने के चक्कर में। तो अनुपात कितना है दोस्तों, 4, 5 और 6। तो दोस्तों अनुपात का योग कितना है, अनुपात का योग कितना है, तो आप कहेंगे 6, 5 11 और 4 15। टोटल कितना है योग, 75। तो आप कहेंगे टोटल 75 है, अनुपात का योग 15 है, तो एक की वैल्यू कितनी आई, तो आप कहेंगे 15 × 5 75, 5। और इसी 5 की मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए, तीनों से कर दीजिए, तो सबसे बड़े व्यक्ति सबसे छोटे व्यक्ति हैं उनका अंतर भी आ जाएगा। कैसे, तो आप कहेंगे 5 को 20 फर्स्ट वाले की हो जाएगी, 5 × 5 25 सेकंड वाले की हो जाएगी और 5 × 30 थर्ड वाले की हो जाएगी, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपको मतलब 75 को कैसे बांटना है। 75 को मतलब टोटल योग बटे अनुपात में जो भी योग आ रहा है, ठीक है, उस एक की वैल्यू से क्या कर दीजिए, सबको गुणा कर दीजिए। अब दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं और ये आयु संबंध का लास्ट क्वेश्चन है। बड़े अच्छे से रिलेशन पे हमने आपके लेवल के हिसाब से बहुत अच्छे से आयु संबंध खत्म किया है। इसके बाद आपका कोई भी डाउट आता है दोस्तों तो आप आयु संबंध का मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को। आप जिसको भी कहीं पर दिक्कत आ रही है चैप्टर को समझने में, आप एक बार करिए, आज आप इस चैप्टर को ख़त्म कर लेते हैं तो कल फिर करिए, मतलब आप जिस चैप्टर में आपको दिक्कत आती है तो 4 दिनों से लगातार कीजिए। 5वें दिन आपको चीज़ खुद आसान लगने लग जाएगी।
ये पक्की बात है दोस्तों। हम वहीं पे मतलब गलत करते हैं। हम क्या करते हैं, एक बार पढ़ के चीज़ को छोड़ देते हैं, चाहे आती है चाहे नहीं आती है। आपको क्या करना है, एक बार वो दोबारा पढ़ना ही पढ़ना है। चलिए दोस्तों सवाल देख लेते हैं। पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। तो दोस्तों पहले किसका जिक्र है, आप कहेंगे पिता का। ये रिलेशन बनाने में बड़ी दोस्तों, अनुपात बनाने में बच्चे बड़ी गलती करते हैं, ठीक है। तो मैं अभी आपको बड़े अच्छे से हर क्वेश्चन में समझाते हुए आया हूँ। हर जगह हर ही चैप्टर में तुलना होती है लगभग। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे पिता की उम्र किसकी उम्र की है, बेटे की उम्र की 7 गुनी है। अब यहाँ पे तो आपको आराम से दिख रहा है कि जाहिर सी बात है, बाप क्या होगा, अगर बेटा 1 होगा तो बाप 7 होगा, क्योंकि बाप तो वैसे भी बड़ा होगा। लेकिन दोस्तों आपको लैंग्वेज अगर कभी भी घुमाता है तो आपको क्या देखना है, पिता की उम्र किसकी उम्र की, तो आप कहेंगे बेटे की उम्र की 7 गुनी है। तो दोस्तों तुलना किससे हो रही है, तो आप कहेंगे बाद में क्या लिखा हुआ है, बेटा। तो लिख लीजिए दोस्तों, एक जगह पिता लिख लीजिए और एक जगह क्या लिख लीजिए, बेटा। अब आपसे कह रहा है कि जो पिता है, पिता की जो उम्र है वो बेटे की उम्र की 7 गुनी है। तो दोस्तों तुलना किससे हो रही है, आप कहेंगे बेटे की, बेटे से। तो हम कहेंगे बेटे को 1 लिख देते हैं। अब हमने बेटे को 1 लिखा है तो पिता कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे क्योंकि पिता की उम्र क्या है, बेटे की 7 गुनी है, तो बेटा 7 हो जाएगा। आपके हिसाब से दोस्तों रेशियो में बेटा 7 पिता 7 और बेटा 1 हो चुका है। 4 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग 56 वर्ष होगा। तो दोस्तों जो सब टोटल दे रखा है, सम दे रखा है, वो कब का दे रखा है, 4 साल बाद का दे रखा है। तो योग अगर दोस्तों 4 साल बाद का है, जबकि अनुपात कब का है, तो आप कहेंगे अनुपात तो अभी का है, करंट का, ठीक है। अनुपात क्या है, वर्तमान का है। तो दोस्तों 4 साल बाद की उम्र दे रखी है अगर आपको दोनों की, तो आप आज की उम्र निकाल लेंगे। कैसे, 4 साल बाद दोस्तों दोनों 56 वर्ष के हैं। अब आप मुझे बताइए, आज इनकी आयु कुछ भी थी, सपोज कर लेते हैं, ये हम कुछ भी मान लेते हैं, दोनों की उम्र, एक फादर है और एक सन है, ये 4 साल बाद 56 के हो रहे हैं। ये भी अपनी उम्र में 4 साल बढ़ रहा है और ये भी क्या हो रहा है, अपनी उम्र में 4 साल बढ़ रहा है। तो दोस्तों कुल वृद्धि कितनी हुई, तो आप कहेंगे 4 ये बड़ा है और 4 ही ये बड़ा है। तो दोस्तों 8 साल बढ़े हुए, मतलब दोनों कितने बड़े हैं, तो आप कहेंगे 8 साल। और 8 साल जब बढ़े तो ये कितने के हो गए, 56 के। ये वाला कॉन्सेप्ट दोस्तों मैंने आपको सबसे पहले ही वीडियो में बताया था यहाँ पे कि आपको कैसे समझना है, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए दोस्तों, ये जो अनुपात दे रखा है तो ये कब का दे रखा है, तो कहा कि पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। जब तक आपको स्पेशल ना कहा जाए कि 8 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले या फिर 20 वर्ष पहले अगर नहीं दिया है, तो इसका मतलब वो रेशियो कब का है, वो रेशियो वर्तमान का है। तो दोस्तों पिता की उम्र जो बेटे की उम्र की 7 गुनी है, ये अनुपात कब का है, आज का है। 4 साल बाद उनकी उम्रों का योग 56 वर्ष होगा। तो दोस्तों फादर और सन अभी कुछ साल के हैं और आज से 4 साल बाद दोनों की उम्र कितनी हो जाएगी, मिलके 56। मतलब दोस्तों जाहिर सी बात है, बेटा भी 4 साल बढ़ा और इस दौरान बाप भी 4 साल बढ़ा। यानी दोस्तों दोनों कितने बढ़े, तो आप कहेंगे 8 वर्ष दोनों बढ़े। अब जब दोनों 8 वर्ष बढ़े तो 8 वर्ष बढ़ के दोनों का योग कितना हो गया, तो आप कहेंगे 56। अब दोस्तों अगर वो मैं अभी की बात करूं, 4 साल, ये तो 4 वर्ष बाद की कहानी चल रही है, ठीक है। अब मैं अभी की बात करूं तो दोस्तों आज वो 56 में से 8 घटाऊंगा तो क्या वे आज 48 वर्ष के होंगे या नहीं, ठीक है। क्या वे दोनों आज 48 वर्ष के होंगे या नहीं, इस चीज़ को आप समझ पाए। दोबारा समझ लीजिए दोस्तों, पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है, आपने अनुपात लिखा। 4 साल बाद उनकी उम्र का योग 56 वर्ष। तो दोस्तों 4 साल बाद की बात है, यानी 4 साल पिता भी बड़ा होगा, 4 साल बेटा भी बड़ा होगा। दोनों कितने बड़े, तो आप कहेंगे 8 साल, और जुड़ के कितना हो गया दोस्तों उनका 56। यानी वो आज क्या होंगे, 8 साल कम होंगे दोनों। तो आपने कहा 56 में से अगर मैं 8 घटाता हूँ तो यानी 48 वर्ष क्या उन दोनों की आयु है। अनुपात में दोस्तों 7:1 है। योग में मतलब टोटल सब में कितना है, 48 है। तो दोनों के मतलब उम्र बांटोगे तो आप कहेंगे, या चाहे आप 7x 1x लिख लीजिए, आप x की आदत तो होनी नहीं चाहिए। तो आप कहेंगे अनुपात में योग कितना है, तो हम कहेंगे 7 और 1 8, और टोटल योग कितना है, तो आप कहेंगे 48। तो हम कहेंगे 48/8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप एक बार पिता की निकालने के लिए 6 के 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7 से 42। बेटे की निकालनी है तो 6 कम 6। तो दोस्तों आपसे क्या पूछा था, पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी दोस्तों, 6 हो गई। तो दोस्तों ये था मेरी ओर से आपके लिए आयु संबंध। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आई होगी। हमने हर क्वेश्चन के टाइप डिस्कस कर दिए, एक एक दो दो क्वेश्चन हमने सभी टाइप के किए, और कम से कम हमें भी 10 टाइप 8 से 9 टाइप हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर दोस्तों अभी भी आपका कोई सा भी क्वेश्चन छूटता है, लैंग्वेज पे बेस आपको घुमाता है, कैसे भी करता है, तो आप क्या कीजिए, ग्रुप में आपका नंबर है, आप ग्रुप में ऐड हैं तो आप क्या कीजिए, ग्रुप में अपना मैसेज पोस्ट कर दीजिए। या फिर जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं यूट्यूब के थ्रू,
तो क्या कीजिए, अपने डाउट मतलब अपना वो भेज दीजिए हमें, कमेंट में अपना नंबर भेज दीजिए ग्रुप में ऐड करने के लिए, आपको जो है नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। और आर्मी के लिए जीडी है, टेक्निकल है, ट्रेडमैन है दोस्तों, क्योंकि ये केवल जीडी के लिए नहीं, बहुत अच्छा लेवल चल रहा है। तो जीडी आर्मी आपका, टेक्निकल, ट्रेडमैन, क्लर्क, यहाँ तक कि एसएससी जीडी का भी आपका, मैं कह रहा हूँ एसएससी जीडी और रेलवे ग्रुप डी का भी मतलब 60 to 70% कवर हो जाता है। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़िए। ये कोर्स केवल आप 2 महीने से पहले निपटा देंगे दोस्तों, 1.5 महीने में ही निपटा देंगे। और 1.5 महीने में आपको मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा तो नहीं कहता, ना ज़्यादा तारीफ करने वाली बात है, लेकिन आपके बेसिक बहुत अच्छे हो जाएंगे, इतना मैं आपसे कहता हूँ। आप लैंग्वेज में खेलने लग जाओगे अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो दोस्तों जुनून होना चाहिए पढ़ने का, जुनून होगा तो सब कुछ है। क्योंकि जुनून पाल के ही आपने दौड़ निकाली है, जुनून पाल के आप यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। बाकी जो मेडिकल रेफर हैं उनके लिए गुड लक है मेरे लिए, क्योंकि अभी जो है आपका किस्मत पे ही, हम कह सकते हैं किस्मत पे ही सब टिका हुआ है। तो दोस्तों मेडिकल का हवाला देके अभी आप पढ़ाई में लापरवाही मत करना, क्योंकि मेडिकल के एकदम बाद आपका अगर एग्जाम हो जाएगा तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, औरों से आपको कॉम्पिटिशन में बहुत आगे लाना पड़ेगा एकदम से। तो लापरवाही मत रखना दोस्तों, और जुड़े हुए रहना। इसके बाद आपका अनुपात समानुपात चैप्टर आने वाला है, एक बहुत ही अच्छा चैप्टर और बहुत ही आसान चैप्टर, आपका मूड फ्रेश करने वाला चैप्टर। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।